चलो भाई सवाल लिखो। 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में किस अनुपात में मिलाकर, किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम, किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए, बेचा जाए कि उस पर 20% का लाभ हो। बताओ आंसर। देखो भाई, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि ये जो दो मूल्य हैं कितने कितने बताना एक बार। एक 10 है और तीसरा कितना है। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, आपको याद होगा, ये जो बीच वाला नंबर है एक से छोटा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है, दोनों से ही बड़ा है, मतलब ये प्रोसेस तो यहाँ नहीं आएगा। अब होगा क्या कि भाई देखो, ये वाली चीज भी उसने कॉस्ट प्राइस दे रखी है कि भाई 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, ये वाला भी कॉस्ट प्राइस है कि भाई 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, जबकि जो ये 18 दे रखा है उसने, ये दे रखा है कि मैं 18 रुपए किलोग्राम से बेचता हूं मैं इसे, और बेचना है तो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी है। जबकि अगर दो सीपी है तो यहाँ भी क्या चाहिए, सीपी चाहिए, क्योंकि तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब समस्या ये है कि भाई विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, जब तुम किसी चीज को 18 रुपए में बेच रहे हो तो तुम लाभ कितने का ले रहे हो, 20% का। प्रश्न में लिख तो रहा है, तो इस 18 का 20% कितना है, पॉइंटों में आ रहा है। जीरो से जीरो कट गया, 18 दूनी 36, 3.6 क्या हो गया, नहीं ये गलत हो गया, ऐसे नहीं निकलेगा ये, क्योंकि सीपी पे निकलता है वो। तो विक्रय मूल्य कितना है, 18। ठीक है, आप ध्यान देना कि क्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्रय मूल्य जो रहेगा वो कितना रहेगा, 100% रहेगा। अब क्रय मूल्य पे ही तो क्या होता है, क्रय मूल्य पे क्या होता है, या तो लाभ होता है या हानि होती है। अगर क्रय मूल्य पे हो रहा है लाभ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्लस। अगर क्रय मूल्य पे हो रही है हानि तो आप क्या करोगे, माइनस। अब देखो 18 क्या है हमारा, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। जब भी तुम्हें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 100 रखना पड़ेगा ऊपर, और 100 में प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, मतलब अगर लाभ है तो मैंने बता दिया प्लस करके, हानि है तो माइनस करके। अब यहां क्या था, लाभ था, तो 18 गुना 100 बटे कितना, 100, लाभ है और लाभ है तो प्लस 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, 6 दूनी 6 तिया, 2 पंजे और 5 तिया, ये क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य। अब ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, काट दो। 16 में से 15 गए, एक, 10 में से 15 गए,
नोट करो और सवाल करेंगे तब समझ में पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही करना पड़ेगा। चाय का एक उत्पादक, चाय का, हाँ तुम्हें कम करने पड़ेंगे, वैसे भी ना करते हो तुम तो। चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को, दो प्रकार की चाय को, हाँ 5:3 रेशो में लिखना है, ये कभी अनुपात लिख लो। 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में मिलाता है एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या लिखा? एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरी की तथा दूसरी की 300 रुपए प्रति किलोग्राम। 300 रुपए प्रति किलोग्राम है यदि वह, हालांकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का ना हो के प्रतिशत लाभ हानि का है, पर इसमें दे रखा है तो कर लो। यदि वह मिश्रित चाय को, यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम, यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बताओ, हम पढ़ रहे हैं मिश्रण, ये करवा रहा है लाभ। चलो इस सवाल को मैं करा देता हूं क्योंकि ये इस चैप्टर से बिलोंग नहीं करता। आप लोग अलग अलग मेथड लगाओगे। हाँ हाँ वही है। देखो दो प्रकार की चाय है, ठीक है, यहां देख लो भाई, दो प्रकार की चाय है, एक का अनुपात कितना है, दूसरी का अनुपात कितना है, 3। एक का रेट कितना है, पहली का रेट है 240 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, दूसरी का रेट कितना है, 300 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले वाली की चाय की मात्रा कितनी है, 5 के अनुपात में है, ठीक है, और दूसरे वाली चाय की मात्रा कितनी है, 3 के अनुपात में है। हमने इस अनुपात को छोड़ दिया, हमने कह दिया कि पहले वाली चाय तो है 5 किलो, ठीक है, दूसरे वाली चाय कितनी है, 3 किलो। पहले वाली चाय का रेट कितना है, दूसरे वाली का कितना है। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई चीज 300 रुपए प्रति किलोग्राम की है तो 3 किलो में कितना खर्चा आया होगा, 900 रुपए। कि अगर 1 किलो चीज 300 रुपए की है तो 3 किलो कितने की हुई, 900 रुपए की। सिंपल सी बात है, तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, हुई कि नहीं। पहले वाली कितने में पड़ी होगी, 240 की एक है तो 5 कितने की, कितने की, 1200 की। क्यों? क्योंकि 24 पंजे 120 और एक जीरो पहले से ही है यहाँ पे। बात क्लियर। अब उसने क्या करा, दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया, कर दिया तो 8 किलो चाय होगी कि नहीं उसके पास भाई, 5 किलो ये वाली और 3 किलो ये वाली, 8 किलो हो गई। कितने रुपए की, 2100 रुपए की होगी कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि ये आ गया उसका टोटल खर्चा,
कि भाई उसने 5 किलो पहले वाली खरीदी, 3 किलो दूसरे वाली खरीदी, ये पड़ी 1200 की, ये पड़ी 900 रुपए की, तो टोटल कितने की हो गई? 2100 रुपए की। अब इस 8 किलो चाय को वो बेचता है किस रेट से? 315 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो कितने में बेच दी होगी? बताओ, बटे 100 क्यों? प्रतिशत थोड़ी निकाल रहे हो। 2520 भाई, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 तिया 24 और 1, कैलकुलेशन तो बढ़िया हो रही है भैया तुम्हारी, कुछ भी कहो, कैलकुलेशन तो बढ़िया तुम्हारी। ठीक है, ये मेन है, गणित के लिए ध्यान रखना। अब देखो, खरीद के कितने में लाया? बेची कितने में? 2420 में, 2520 में। कितने रुपए कमा गया? 420 कमा गया ना। तो ये उसका लाभ ही तो है, लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत होता है लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है उसे कितने का? 420 का। क्रय मूल्य कितने का है? 2100 रुपए। और प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से और 21 दूनी। तो इस प्रश्न को नोट कर लो तुम, क्योंकि एक्चुअल में तो ये प्रश्न देखो लाभ हानि का है। ठीक है, लेकिन इसमें रख रखा तो मैंने करा दिया, क्योंकि तुम्हारे टॉपिक का पहला ही ये क्वेश्चन था टाइप का। नेक्स्ट सवाल लिखो। विक्रय मूल्य माइनस। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल ₹29 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। ₹29 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम चावल और 25 किलोग्राम चावल लिख लो। ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे 25 किलोग्राम चावल, ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे यदि उसने यदि उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण यदि उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच दिया हो तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? पहले कितने चावल खरीदे हैं, किस रेट से, तो कितने रुपए के पड़े होंगे? यही पड़े होंगे ना, पक्की बात है। 750, हाँ 35। दोबारा कितने खरीदे हैं?
कितने में पड़े? टोटल कितने चावल खरीद लाया? 40 ना हो गए? और खर्चा कितना करा है? तो फिर क्या इसमें बच क्या गया फिर? भाई ये आ गया उसका सीपी। एसपी कितना है? 40 गुना कितना आएगा? 27 दूनी 54 दूनी 108। 935 में खरीद के लाया, 180 में बेच दिए, कितने का लाभ है जी? 15 किलो चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से लेके आया है। तो 1 किलो चावल का रेट है 29, तो 15 किलो का कितने का? 435। 25 किलो चावल 20 के रेट से लाया है तो 500 के हैं सीधे सीधे। तो टोटल कितने के हो गए? 935 के। चावल कितने हो गए? 40 किलो। तो डिफरेंस कितना आ गया इनका? 145 45। सही बात है, 935 से 1035 तक तो वही हो गया 100, और 35 और 45 80 होते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखो। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की दो प्रकार की चाय बागानों की, चाय के बाग को बागान ही बोला जाता है। दो प्रकार की चाय जिनमें पहली 18 रुपए प्रति किलोग्राम, जिनमें पहली 18 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरी 20 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की है, दोनों को 5:3 के अनुपात में, दोनों को 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके यदि 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे, मिश्रित करके 21 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा? सेम ऐसा ही सवाल है, बस इसमें रेशो दे रखा है 5:3। भाई पहले ही मान लो 5 वाली है और दूसरी 3 वाली है। पहली का रेट कितना है? 18। दूसरी का कितना है? तो 18 पंजे 20 दिया। टोटल खर्चा कितना? बेच कितने में रहा है? 21 अट्ठे। एक सवाल और करेंगे। सौरभ ने, पूरा टाइप ही करा दिया मैंने क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम इलझ जाते हैं इनमें। 30 किलोग्राम चावल सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। बहुत स्लो चल रहा है हमारा मैथ। और 35 किलोग्राम चावल 35
11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उसने उन दोनों को एक साथ मिला दिया। अब वह मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचे। अब वह मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। लगाओ दिमाग। अब बताओ 30 किलो चावल लाया है 10 रुपए रेट के, तो कितने में लाया होगा? और दूसरे कितने हैं? 35 किलो चावल लाया है 11 के रेट में, कितने में? टोटल कितने चावल आ गए? कितने रुपए के? 685 के। अब ये 65 किलो चावल बेच दिए, कितने लाभ पे? सॉरी कितने मूल्य पे? रेट क्या है? अच्छा, यहां फंस रहे हो। देखो 685 रुपए में खरीद के लाया था, ठीक है। अब ये क्या है? सीपी तो है, हमें क्या निकालना है? एसपी। तो जब सीपी से एसपी निकलता है तो लाभ होगा तो प्लस कर देंगे किसमें? 100 में। और अगर हानि होगी तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है? लाभ ही तो हो रहा है। तो 100 में जब हम लाभ को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 685 गुना और बटे 100 रहेगा नीचे। जब एसपी से सीपी निकालते हैं तो यही चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है भाई। इतना ही अंतर है कि सीपी से एसपी निकालोगे तो ये ऊपर ये नीचे, जब एसपी से सीपी निकालोगे तो 100 ऊपर और 130 नीचे। अब सोल्व करो इसे। 0 से 0 कट गई, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104 और 6 110, 13 6 78 और कितना 11 89 बटे, तो ये आ गया आपका 890.5। ये इतने में बेच दिए, लेकिन हमसे पूछा है 1 किलो का मूल्य बताओ। तो 890.5 बटे 65। देखो 13 से कट रहा होगा, 13 से कट रहा होगा। देखो 13 6 78, बचा कितना? 11, 13 6 13 7 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे, अच्छा 13 पंजे 90। देख लो इसकी कैलकुलेशन। कटा नहीं कटा? काटो तुम भी। तुम कैसे कह रहे हो? देख लो हमने देखती बता दिया 13 से कटेगा। 13 पंजे 13 6 78, 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे 5 एकम 5 तिया 5 सत्ते प्रति किलोग्राम बेच दिए।